बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिला के नारनौंद क्षेत्र में बारिश न होने की वजह से खराब हुई फसलों की गिरदावरी कर मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी खराब हुई फसल की भरपाई होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हिसार जिले का 3 दिवसीय सफल जनसंवाद कार्यक्रम शुक्रवार को खत्म हो गया। 3 दिन में सीएम ने 9 बड़े गांव में सैकड़ों लोगों से सीधा संवाद किया। इस बार के जनसंवाद कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं की खासी भागीदारी देखने को मिली। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उगालन में जनसंवाद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र के किसानों ने मांग रखी कि इस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है और उनकी फसल सूख गई है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग को गिरदावरी कर मूल्यांकन करने के आदेश दिए और कहा कि फसल खराब है तो उसकी रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि जिन जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है उन्हें इसके क्लेम में शामिल करवाया जाएगा और जिन किसानों की फसल का बीमा नहीं है उन्हें खराब फसल का मुआवजा सरकार देगी। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उगालन और आसपास के गांव के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने गांव उगालन में बिजली का 33 केवी का स्टेशन बनाने, उगालन से भकलाना, उगालन से खांडाखेड़ी, उगालन से जींद तक सड़क निर्माण, मनसावाला तालाब की 4 दीवारी का निर्माण, रामसर तालाब में पानी निकासी के लिए 10 इंच पाइपलाइन प्रोजेक्ट की मंजूरी और गांव के स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से खेल मैदान बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने खरबला में पीने के पानी की सप्लाई सुदृढ़ करने, सिंघवा में स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने व गांव खेड़ी रांगडान में जोहर और पानी निकासी के कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की। स्कूल की दिक्कत है जी, पिछले 40 साल पहले बना था वो स्कूल और आज उसकी बिल्डिंग इतनी हालत में है कि ऊपर भी गिर सकती है। स्कूल की बिल्डिंग खराब हो गई है। ठीक है, वो एस्टीमेट तैयार करके आएगा और आपका स्कूल बन जाएगा। एक खेल मैदान होना चाहिए जी लड़कियों के लिए। लड़कियों के स्कूल में खेल का मैदान होना चाहिए। जगह है वहाँ? हाँ जी, है जी। डीओ साहब, इनके अगर जगह है तो खेल का मैदान, ठीक है, इनका आप जो है ना एक लिख के हमें भी दे देना ताकि हम अपने पोर्टल में डाल देंगे। एक तो इनका रामसर तालाब, उसमें गंदे पानी की निकासी के लिए इनका कहना है कि जो ड्रेन है 10 इंची पाइपलाइन का उसकी ड्रेन बिछवाई जाए। पहले छोटी है, अब 10 इंची मांग रहे हैं। कौन बताएंगे? पब्लिक हेल्थ बनवा देंगे सर। बनवा देंगे? 19 लाख का। चलिए, बहुत बढ़िया। 33 केवीए का पावर हाउस हमारे एमपी साहब ने विषय रखा था, मेरे पास भी लिखा हुआ है। पावर डिपार्टमेंट बताया क्या है मामला, अभी आई है जी। तो इसका देखो, जरूरत है तो उसका एस्टिमेट बना के भेजो पावर डिपार्टमेंट को। राइट सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उगालन से बुआना रोड, ये जो 5-6 रोड्स हैं इन्होंने बताइए भाई, जरा पीडब्ल्यू के लोग बताओ। उगालन से बुआना, उगालन से बड़छप्पर और उगालन से मेन रोड जींद भिवानी रोड तक। बुआना का 6 किलोमीटर का सर कच्चा रास्ता है, 5 करम का सर। अच्छा, तो पीडब्ल्यूडी तो हमारे नॉर्म्स में नहीं सर, मार्केटिंग बोर्ड बना सकता सर। इस 5 करम को अगर 6 करम का करा दो या आगे भी चौड़ा करने की जरूरत हो सकती है, 6 का 7 करा दो। 1 करम इधर वालों से ले लो, 1 करम उधर वालों से ले लो। और भी कोई रोड है सर? उगालन से बड़छप्पर में भी सेम 5 करम है सर। उगालन से बड़छप्पर, ये भी यही समस्या है जी सर। और उगालन से मेन रोड जो जींद रोड है सर, उसकी कारपेट का हमारा एस्टिमेट रेडी है सर। रेडी है? यस सर। चलिए, इसको बनाओ, पक्का करो। उगालन से बकलाना रोड है सर, वो हाँ। भी हमारा एस्टिमेट रेडी है सर। इसका भी एस्टिमेट बन गया? यस सर, रेडी। चलिए, एक दूसरी रोड ये भी पक्की हो गई भाई, उगालन से बकलाना। सर एक और सर इनकी उगालन से खांडाखेड़ी रोड तक है सर। हाँ, वो भी 2018 में बनी थी सर, उसका भी एस्टिमेट रेडी है। पक्का है? वो भी 5 साल हो गए उसको भी। हाँ सर।
ठीक है, तीसरी रोड ये हो गई। तो देखिए 3 रोड अपने आप डिपार्टमेंट ने मान ली कि आपकी तीनों रोड ये पक्की हो जाएंगी। ये गांव में स्कूल है जी, हाँ। राजकीय प्राथमिक पाठशाला, हाँ, उसकी मरम्मत करवानी है जी। मरम्मत? बिल्डिंग खराब है। हाँ मतलब वैसे बिल्डिंग ठीक है, मरम्मत ही चाहिए जी, फर्श खराब है, 4 दीवारी खराब है। ठीक है। ये स्कूलों की मरम्मत जिला परिषद को दी हमने सर, तो जिला परिषद को कह के इस काम को शुरू कराओ, ठीक है। क्योंकि काम हमने बांट दिए हैं। कुछ टाइप के काम ऐसे पंचायत खुद कराएगी, गलियां नालियां। देखिए अगर ये बारिश वाला विषय है तो हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाते से रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस इलाके की गिरदावरी कराए और उसमें अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को रिकमेंड करें। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों का ही नतीजा है कि हर तरफ सीएम के काम की तारीफ हो रही है। सीएम ने साफ किया कि मैं खुद लोगों के बीच पहुंच रहा हूं और समस्याओं को सुन रहा हूं। सीएम ने कहा कि पूरी कोशिश है कि जनता को संतुष्ट किया जा सके। 70 से ऊपर गांव मेरे स्वयं के जनसंवाद के हुए हैं। 70 गांव में भी आसपास के सरपंचेस को ऑन एवरेज 10 भी मैं मान लूं तो लगभग 700 गांव की डिमांड्स हैं, शिकायतें हैं, ये हमारे पास आ चुकी हैं। और उसमें आप लोगों ने स्वयं भी देखा है, 3 कार्यक्रमों में आज स्वयं देख रहे हैं कि प्राय सब लोग हमारी स्कीमों से संतुष्ट हैं। उनकी छोटी मोटी कमियां जो रहती हैं वो भी वो बताते हैं। किसी का राशन कार्ड की बात है, किसी की पेंशन की बात है, बहुत चीज़ें तो हम हाथों हाथ कराते हैं। जैसे आज भी तीनों कार्यक्रमों में लगभग 20 लोगों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बना करके आज उनको हमने सर्टिफिकेट दे दिए हैं। अभी तक बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाइड नहीं थी, अभी हमने वेरीफाई करके और 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद उनके सबके जो पेंशन है वो बन जाएंगे। तो पेंशन जितनी पहले थी उसमें और एक 80,000 नई जुड़ने जा रही है। पेंशन के नाते से आपको पता है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा पेंशन देता है। इसमें जहां लोगों को संतुष्टि है, लोगों को पेंशन टाइम से मिलती है, बैंकों में पहुंच जाती है, वहां कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतें यहां तक मिल रही हैं कि आसपास पड़ोस के प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, क्योंकि वहाँ पेंशन बहुत कम है। वहाँ पेंशन कहीं 800 है, कहीं 1000 है, 1200 है, यहाँ एकदम डबल पेंशन है। उस नाते से वो यहाँ के फर्जी एड्रेस लगा करके भी पेंशन बनवाने लग गए हैं। हमने ये तय किया है कि जो भी व्यक्ति 15 साल से पहले का कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका, यानी उसका एक प्रमाण हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है कि 15 साल से वो हरियाणा में रह रहा है, उसी की पेंशन जो है वो बन भी जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इस नाते से चाहे हमारे फैमिली आईडी हो, चाहे पोर्टल हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, जनता के लोग सब ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बने रहने चाहिए इसको। क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे फैमिली आईडी खत्म कर देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो इस प्रकार की भाषा अगर बोलते हैं तो जनता उनको अपने आप आड़े हाथों लेगी और जनता पोर्टल नहीं खत्म करने देगी, जनता उनको खत्म करेगी। वैसे तो अपने घर में ही वो जिस प्रकार के तमाशे उनके हो रहे हैं, कहीं उनकी लीडरशिप के झगड़े, कहीं उनके नीचे के झगड़े आपने स्वयं देख लिए हैं। उस नाते से अब चाहे इश्यूज का बेस्ड पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यवहारिक रूप से हो, भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार ये बनने वाली है, ऐसा हमारा ये दावा है। इस नाते से हमें जनता में जितना भी एक रिस्पांस मिल रहा है उस विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारी हर जो कागजात शिकायत हमने एक सिस्टम बनाया उसका कि उसको हर एक को हम डिपार्टमेंट वाइज दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद डिपार्टमेंट को भेजते हैं और उसमें जो फिजिबल हैं वो सब डिपार्टमेंट्स को भेज करके नीचे काम कराते हैं। बहुत डिमांड ऐसी हैं जो 1 क्लिक से ही ठीक होती हैं, 1 दिन में ही ठीक होती हैं। कुछ ऐसी हैं जिसको 6 महीने भी लगेंगे, 8 महीने भी लगेंगे। विकास के काम में लंबा समय लगता है, उसकी DNIT बनती है, उसके एस्टिमेट्स बनते हैं, उसके टेंडर होते हैं, वो बाद में होते हैं। अभी तक लगभग 19,000, ये जो परसों क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ से चला तो तब मैंने उसे रिपोर्ट ली थी, 19,000 के लगभग ये काम, शिकायतें, ये सब दर्ज हैं हमारे यानी जनसंवाद पोर्टल में, जिसमें से 3,500 ये परसों तक एकदम क्लियर कट काम जिनके हो गए थे। और अब ये रोजाना 200-400 उसमें जुड़ते हैं। जितने विभाग हैं सब अपना काम करते हैं। तो 13,000 के आसपास काम अब पाइपलाइन में है, जो मैंने बताया जिस पर समय लगता है वो 13,000 उसमें पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे काम हमारे होते जाएंगे। लेकिन जिसका भी कोई डिमांड है, जब एंटर करते हैं तब भी उसको जानकारी मिलती है, डिपार्टमेंट के पास जाता है तब भी जानकारी मिलती है, उसकी प्रोग्रेस है या जब वो कंप्लीट होता है तब भी उसको जानकारी मिलती है। और फिर हम उसको कंफर्म करते हैं
कि डिपार्टमेंट ने जो कहा है वास्तव में वो ठीक है कि नहीं है। कंफर्मेशन सेल में उसका एक प्रकार से कंफर्म होने के बाद ही हम उसको उस लाइन से हटाते हैं, उसको आर्काइव्स में डालते हैं। सरपंचों की मांगे हैं जितनी भी गांव की होती हैं उसमें एक या दो डिमांड्स ऐसी जो सबसे प्राथमिकता की है वो उनसे पूछता हूं, ताकि वो हम भी नोट करते हैं और अधिकारी भी नोट करते हैं कि ये दो काम तो या एक काम जो उन्होंने बताया वो प्राथमिकता पर वहाँ होगा ही। अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, ज्यादातर पानी की बातें हैं, पीने का पानी, पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, वाटर वर्क्स, ये ज्यादा है। और पानी एक ऐसी चीज है जो पीने के लिए हर किसी को आवश्यकता है। आज उसकी आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है क्योंकि पानी का उपयोग पहले की तुलना में ज्यादा होता है। तो उस नाते से पीने का पानी हो या पशुओं के पीने का हो या सिंचाई का हो, तालाबों की बात हो, उनकी रिटेनिंग वाल की बात हो, पाउंड अथॉरिटी के माध्यम से हमने 1700 तालाब अब टेकअप किए हैं जिनको एक प्रकार से उनका रेनोवेशन कर रहे हैं। उसकी 4 दीवारी रिटेनिंग वॉल, उसके साथ पार्क बनाना, सबसे बड़े गांव सबसे पहले ले रहे हैं। तो इसलिए तालाबों का काम भी आने वाले साल 2 साल के अंदर सारे ठीक हो जाएंगे। नारनौंद विधानसभा के गांव गुराना के कार्यक्रम में महिलाएं सुबह से ही मौजूद थीं। अपने 6 साल के बच्चे के साथ आई मंजू ने बताया कि वो पहली बार जनसंवाद में आई हैं। वो पढ़ी लिखी महिलाओं को गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की मांग लेकर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहाँ उनकी समस्या का कुछ न कुछ समाधान जरूर होगा। हम यहाँ प्रोग्राम में आए हैं सीएम और जनता के बीच की बातचीत और अनुवाद के बारे में जो हमारी समस्याएं सुनेंगे, हम उनसे सब अपनी समस्याएं बताएंगे और उम्मीद है कि वो हमारी समस्याओं का हल करेंगे। देखिए, मैं पहली बार ही आई हूँ इस प्रोग्राम में, तो उम्मीद तो है कि कुछ करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे, हमारी समस्याओं का हल करेंगे। पानी और बिजली है, महिलाओं को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, अलाउड नहीं करती गांव की फैमिली महिलाओं को बाहर भेजना। कुछ ऐसा हो महिलाओं का गांव में ही रोजगार मिले, सशक्त हो सके। कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती, कुछ ऐसा प्रोग्राम हो इंटरनेट के द्वारा या गाँव में कुछ ऐसे सेंटर हो जो अपना रोजगार चला सके, घर भी संभाल सके और अपना कारोबार भी चला सके। उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे मौका मिला तो अपनी बात रखने का मैं जरूर रखूंगी, उनसे बातचीत करना चाहूंगी, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। वहीं महिला पूनम ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद उनके गांव में जनता से आमने सामने बात करने आ रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सर, यहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, तो लोगों को यहाँ पर अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं। उनका समाधान यही कह रहे हैं कि समाधान तत्काल किया जाएगा। अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ आमने सामने बात हो सर, उस समस्या का समाधान हो, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती सर और कुछ भी। दर्शकों के बीच मौजूद युवा प्रशांत ने बताया कि उसकी जनरेशन ने किसी मुख्यमंत्री को गांव में आकर जनता से सीधी बात करते हुए पहली बार देखा है। वो पहले 2 गांव के कार्यक्रम देखकर आया और तीसरे गांव में अपनी बात रखने के लिए पहुंचा। इससे पहले जनसंवाद नहीं हुआ कभी और मेरी आंखों के सामने कभी नहीं हुआ। मेरी जनरेशन में हम फर्स्ट टाइम ये व्यू देख रहे हैं। इसमें सर सभी की समस्याओं का हल होता है सर, सुनते हैं, उन पे अप्लाई भी होते हैं सर। मैंने थुराना में भी देखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मुख्यमंत्री साहब का। उसके बाद दाना कला में भी देखा है, बच्चों ने भी आवाज उठाई, उनकी भी बात सुनी गई। और सर जैसे फार्मर्स हो गए और वोमेन्स होगी, उनकी भी प्रॉब्लम है, हमारी ताई चाची जी सबकी, तो सबने आवाज उठाई। हम भी अपनी बात रखने आए हैं यहाँ पे। वहीं परिवारों के पहचान पत्र, बुजुर्गों की पेंशन हाथों हाथ बनते देख हर कोई वाहवाही करने लगता है। सीएम मनोहर लाल का जो पूरा अमला है वो इसके लिए जुटा हुआ है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के जनसंवाद जनता और सरकारी अमले की सीधी संदेश है कि अब जनता को सभी सरकारी सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध करानी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इसके लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और समय समय पर जनसंवाद करते हैं। वर्चुअल संवाद भी मुख्यमंत्री समय समय पर करते रहते हैं, योजनाओं की जानकारी देते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ मिलेगा। अब देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोजगार मेले में रोजगार पाने वाले युवाओं से संवाद किया। प्रदेश को रोजगार विभाग
रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने वाले और चाहने वालों को साझा मंच उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। रोजगार मेलों में उद्योग और कंपनियों को जरूरत के अनुसार मानव संसाधन और युवाओं को रोजगार मिलता है। हरियाणा को आगे बढ़ाने को लेकर सीएम मनोहर लाल के प्रयास लगातार जारी हैं। चाहे बात प्रदेश के विकास की हो या युवाओं को रोजगार देने की हो, दोनों तरफ सीएम का विशेष ध्यान है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने साप्ताहिक कार्यक्रम सीएम की विशेष चर्चा में रोजगार मेलों में नौकरी पाने वाले युवाओं से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने कहा, आज खुशी का मौका है, चूँकि आज के समय में प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार युवाओं को नौकरी देने का प्रयास जारी है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार की तरफ से 200 से अधिक रोजगार मेले आयोजित किए गए और जनवरी 2019 से जुलाई 2023 तक 1450 रोजगार मेलों के माध्यम से 31,217 युवाओं को रोजगार मिले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस साल 200 रोजगार मेले लगाए जाएंगे ताकि मेलों के माध्यम से रोजगार देने और चाहने वालों के लिए साझा मंच उपलब्ध करवाया जा सके। ये बात उन्होंने शनिवार को विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत दिल्ली से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेलों में रोजगार पाने वाले युवाओं से संवाद करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जनवरी 2019 से अब तक राज्य में रोजगार मेलों के तहत अभी तक 31,217 युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा इन मेलों में पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 1,14,000 सरकारी नौकरियां दी गई है तथा 56,000 और नौकरियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा 2 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 से अब तक निजी उद्योगों में भी 19 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 24,43,000 युवाओं को स्वरोजगार खड़ा करने के लिए आर्थिक सहायता देने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, उन परिवारों के युवाओं को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में 5 अतिरिक्त अंक की प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि साल 2023-24 में 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। अब तक हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 80,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान किया जा चुका है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सक्षम युवा योजना के तहत हर महीने 100 घंटे का मानदेय दिया जा रहा है। को लेकर के आपसे मैं मिलता रहा हूं। आज मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, बल्कि बहुत बड़ी एक खुशी का भी अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं, कोई भी एक हमारा युवा साथी बचपन में पढ़ाई में लगता है, पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ हुनर सीखता है और उसके बाद उसका काम जो है वो कोई ना कोई रोजगार मिले, इस तलाश में वो रहता है। रोजगार केवल परिवार पालने के लिए नहीं, बल्कि एक हर व्यक्ति का, युवा का स्वप्न होता है कि मुझे कोई अच्छा रोजगार मिले। पहली प्राथमिकता रहती है कि कोई सरकारी नौकरी मिले, चाहे पक्की मिले या कच्ची मिले, और अगर वो प्राप्त करने में उसको सफलता नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रोजगार उसको करना है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैतृक व्यवसाय में जा कर के काम करते हैं, उसी में उनका सिस्टम आगे बढ़ता है। लेकिन जिनका न पैतृक व्यवसाय में कोई काम होता है और न ही सरकारी नौकरी मिलती है, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी अथवा अपना स्वयं रोजगार, छोटा हो या बड़ा हो, इसकी तलाश होती है। इसके लिए हम हरियाणा सरकार के नाते से लगातार प्रयत्न करते हैं कि हर किसी को कोई न कोई व्यवसाय करने का ये अवसर मिलना चाहिए, और उस अवसर में हमने कई योजनाएं भी बनाई हैं। जैसा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जो गरीब परिवार हैं, जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया वार्षिक से भी कम है और घर में और भी कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है, कम से कम एक व्यक्ति युवा हो, अच्छा अगर युवा नहीं उस परिवार में काम करने वाला है तो कोई बड़ी आयु का व्यक्ति हो, कोई महिला हो, ताकि उस परिवार की आय बढ़े और अपने परिवार का ठीक से वो अपना व्यवस्था जो है गुजारे की कर सके। हमने इस योजना के अंतर्गत
अभी तक 400 कैंप ऐसे लगाए हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर और लगभग 50,000 लोगों को और ये नौकरियां दी हैं। वहीं पर हमारा रोजगार विभाग रोजगार मेले लगाता है और पिछले 4.5 साल के अंदर ऐसे लगभग 1450 और रोजगार मेले लगे हैं। उन मेलों में भी जो अवसर जिनको मिलता है, प्राइवेट कंपनियां उसमें आती हैं अथवा स्वयं कोई ना कोई हुनर सीख करके भी काम करने के अवसर उसमें रोजगार में बताए जाते हैं। बहुत सी ट्रेनिंग की जाती है और मुझे खुशी है कि उसके माध्यम से आज जिन लोगों को हमने जोड़ा है ऐसे लगभग 17,000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। कुल 31,000 लोगों को इन रोजगार मेलों में और ये काम मिला है। तो मैं आज आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन में एक कोई ना कोई रोजगार, कोई एक व्यवसाय ये इस प्रकार से करने का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आप बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को कर रहे होंगे। अब ये काम जो कि हर व्यक्ति को काम चाहिए, अगर मैं पूरी पिक्चर आपके सामने रखता हूं तो हर वर्ष ऐसा लगभग 2 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरी आप जानते हैं ये सबको मिलना संभव नहीं है। लगभग 20 से 25,000 लोग ही सरकारी नौकरी साल में प्राप्त कर पाते हैं। वो भी अभी जो गति बनी है उस गति के हिसाब से ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि पिछली सरकारों के समय अगर मैं बात करता हूं 1999 से 2004 तक तो एवरेज 2,500 नौकरियां ही प्रति वर्ष उस समय लोगों को, चाहे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारा HPSC है, उनको मिली है। और अगर कांग्रेस शासन की बात करता हूं तो 2005 से लेकर 2014 तक उनकी गति भी 8,500 नौकरी प्रति वर्ष रही है। और मैं आपको बताने में बड़ा हर्ष महसूस करता हूं कि हमारे समय में 2015 से लेकर अभी 2023 तक 1,15,000 ये नौकरियां, एक पक्की नौकरी को मिल चुकी है। HKN की नौकरी और अभी जो इस समय नौकरियों का जो इस वर्ष के अंदर मिलेंगी उन सबको मैं मिला लेता हूं तो 56,000 नौकरी और बनती हैं। ऐसे कुल मिलाकर 1,70,000 से ऊपर नौकरी मिलेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि हर वर्ष 17,000 की एवरेज से और ये नौकरियां मिलेंगी। तो मैं मोटे रूप से कह सकता हूं कि 17 से 20,000 नौकरी हर वर्ष ये मिलेगी। लेकिन आखिर तो 2 लाख लोगों को काम चाहिए, उनके लिए बहुत से काम हमको करने होंगे। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने अब नई एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार से परिवर्तन करवाए हैं कि उस एजुकेशन पॉलिसी में रोजगार परक कैसे हमारी शिक्षा हो, हुनर कैसे हम सीख सकें। हमने हरियाणा में एक रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के नाते से एक अलग से विश्वविद्यालय पलवल जिले में बनाया है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। वहां भी लगभग 15 से 20,000 लोगों को हर वर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको नौकरी मिले। इसके साथ साथ प्राइवेट उद्योग, बड़ी मात्रा में उद्योगों के अंदर भी लोगों को जो नौकरी मिलती है, जो अपने आप जाकर के प्राप्त करते हैं। अगर मैं पिछले 10 साल या 9 साल का आपको जानकारी दूं तो हमारे यहाँ 19 लाख लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट उद्योग में जिनको अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना ये चलाई है, तो मुद्रा योजना के नाते से और लगभग 24 लाख लोगों को पिछले 9 साल के अंदर कुछ ना कुछ ऋण उन्होंने लिए हैं और उस ऋण के लेने के कारण से उन्होंने अपने रोजगार, अपने उद्योग ये भी खड़े किए हैं। स्टार्टअप इंडिया में भी लगभग 5,000 लोगों ने काम अपना किया है, स्टैंड अप इंडिया में भी इतने ही लोगों ने अपना काम किया है। तो इस प्रकार से लाखों लोगों को अवसर प्रदान करने का काम ये हमने किया है और हम इस प्रकार के अवसर और भी आगे जो है आप लोगों को दिलाते रहेंगे। आपके पास भी कोई सुझाव हो सकता है, उस सुझाव के माध्यम से, ताकि लोगों को रोजगार ये मिले और रोजगार में वो लोग आगे बढ़े। एक बात और मैं ध्यान करने के लिए आपको बताऊंगा कि आखिर जो हमें रोजगार मिला है ये हमारा प्रारंभिक पहला रोजगार है। इसको स्थायी रोजगार हम न माने, बल्कि अपने इस काम को और हम अच्छा रोजगार कैसे प्राप्त करें या अपना जो व्यवसाय है उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, निरंतर आगे बढ़ने का भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। हमारा अनुभव और हमारा प्रयास, निरंतर प्रयास, ये हमको आगे लेकर के बढ़ेगा। प्रारंभ में व्यक्ति जब बेरोजगार होता है तो उसको छोटा रोजगार भी मिले, उसको ले लेना चाहिए, लेकिन सतत हमको हर कदम पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे वो अपना काम हो। आखिर मेहनत करेंगे, अनुभव हमारा होगा, अवसर मिलते रहेंगे, समय समय पर नौकरियां लगती हैं।
मिलती हैं, यानी एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है। ये ठीक है कि सरकारी नौकरी में योग्यता का हमने पैमाना एक रखा है। अगर योग्यता अब में होगी, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे तो कभी भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आयु की सीमा भी हमने एक प्रकार से अब 42 वर्ष अंतिम आयु की सीमा सामान्य वर्ग के लिए रखी है। अनुसूचित जाति के लिए तो ये 47 वर्ष है। इसलिए हम हर समय अपनी मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो निरंतर हमारा जो प्रगति का रास्ता है ये खुला रहेगा, हमको प्रसन्नता होगी। तो मैं तो आज इस अवसर पर आपको पुनः बधाई देते हुए इतनी बात कहूँगा कि आपको जो रोजगार मिला है तन्मयता से, मेहनत से और ईमानदारी से आप करते रहें और आगे बढ़ने के लिए निरंतर आप अवसर खोजते रहें। हम भी और निरंतर अवसर आपको देते रहेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि सीएम मनोहर लाल ने रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार पाने वाले लाभार्थियों से विशेष चर्चा की और साथ ही साथ ये साफ कर दिया कि सरकार का लक्ष्य अभी 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री की तरफ से एक तरफ जहां विकास के मार्ग पर प्रदेश को ले जाया जा रहा है, तो वहीं विकास के साथ प्रदेश के युवाओं को किस तरह से सशक्त बनाना है, ये भी सीएम मनोहर लाल बखूबी जानते हैं। और आज के लिए हरियाणा डायरी के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।